अब जो लोग राष्ट्रवादी के पीछे या कांग्रेस के पीछे चल रहे थे वो भी कहीं ना कहीं अगल बगल देख रहे हैं कि अब क्या होगा हमारी उस राजनीति का जिसमें नमस्कार, आदाब। मुग़लों का दौर, अंग्रेज़ों का दौर, इन दोनों ने हमारे देश हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया जो आज भी हिंदुस्तान में हम सभी देखते हैं और दुनिया भी देखती है और दुनिया देखने के लिए यहाँ तक सैलानी भी आते हैं। उसके बाद लोकतंत्र का सफ़र शुरू हुआ, यानी जमहूरियत। लोकतंत्र के सफ़र के कुछ सालों तक तो कुछ तो ठीक चलता रहा, मगर सफ़र और आगे बढ़ा तो सफ़र में कठिनाइयाँ तो होती हैं, मगर कठिनाइयाँ यानी परेशानियाँ हद से ज़्यादा बढ़ने लगी और बढ़ते ही जा रही हैं। यानी लोकतंत्र में ये होता है कि जनता और जनता के बीच से चुन कर गया प्रतिनिधि जनता के सहयोग से सरकार चलाता है। यही लोकतंत्र है, यही जमहूरियत है और इसी की सलामी, इसी को सलाम 26 जनवरी या 15 अगस्त को तिरंगे को देकर हम पूरी करते हैं। देश की जनसंख्या करीब 135 करोड़। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सभी इस देश में रहते हैं। हमारे बीच से चुनकर जाने वाले, जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं, हम कैसे कैसे लोगों को चुनकर भेजते हैं आज तक ये फैसला नहीं हो पाया, क्योंकि जिन्हें भी हम चुनकर भेजते हैं सत्ता में पहुंचने के बाद सत्ता में बैठकर सत्ता की एजेंसियों का दुरुपयोग करने का ही काम हर दौर में भारतीय लोकतंत्र में होता रहा है। मौजूदा राजनीति की अगर बात करें, हालांकि कांग्रेस ने और कांग्रेस के पहले भी जो लोग सत्ता में थे या कांग्रेस के बाद भी जो लोग सत्ता में थे, इसी तरह का दुरुपयोग किया जाता रहा है, जैसे आज ईडी या सीबीआई का किया जाता है। फिलहाल ईडी का उपयोग ज़्यादा किया जा रहा है। आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति पर। महाराष्ट्र की राजनीति में 3 पार्टियों की आघाड़ी सरकार थी, जो फिलहाल यूँ समझ लीजिए कि 125% गिर चुकी है। 2.5 साल का मामला था। कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना का आपस का सेटलमेंट था और 2.5 साल पूरे होने के लिए जब ये सफ़र करीब हुआ तो इसमें राजनीति देखने को मिली और महाराष्ट्र सरकार यानी आघाड़ी सरकार खतरे में पड़ गई। ठाणे जिला के पालक मंत्री और शिवसेना के ताकतवर नेता एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी और सफ़र शुरू हुआ महाराष्ट्र से गुजरात यानी सूरत और आसाम तक का सफ़र जारी है। बहरहाल महाराष्ट्र की सरकार इस वक्त ख़तरे में है। राष्ट्रवादी का पत्ता सामने नहीं आ रहा है और शिवसेना के मुख्यमंत्री, जो अभी भी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वर्षा बंगले से मातोश्री तक का सफ़र वापसी का कर लिया है और जब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक मातोश्री से ही वो काम करते रहेंगे। बहरहाल एकनाथ शिंदे ने जो बगावत शिवसेना से की है, वो आज भी ये कहते हैं कि मैं बाला साहब ठाकरे का शिवसैनिक हूँ, यानी उद्धव ठाकरे का शिवसैनिक नहीं हूँ। ये कहीं ना कहीं लोगों को डराता है। बहरहाल शिवसेना की सत्ता अब ख़तरे में है। शिवसेना ही नहीं, राष्ट्रवादी, कांग्रेस अब सब खतरे में है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से आने वाले दिनों में ज़रूर कुछ न कुछ फैसला महाराष्ट्र की राजनीति में हो सकता है, जिसमें
देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी की रहनुमाई करते हुए मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। ये सारी कोशिशें, ये सारी चालें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर रखने की कोशिश भी हो रही है, ये भी अंदर की बात है। बहरहाल एकनाथ शिंदे के पुत्र जो खुद एमएलए हैं, उनके संपर्क में भी कई एमपी भी हैं। बहरहाल देश में चल रही राजनीति कभी अग्निपथ के नाम पर, कभी राहुल गांधी को ईडी के कार्यालय बुलाकर और कभी सोनिया गांधी जो खुद कोरोना से अभी अभी बाहर निकली हैं, उन्हें भी ईडी के कार्यालय में बुलाने का जो संबंध है, तो ईडी का ये जो कारोबार है, सीबीआई का ये जो कारोबार है, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष ने हमेशा इसका इस्तेमाल किया है, मगर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के इस कार्यकाल में ज़्यादा ही हो रहा है, जिसके कारण महाराष्ट्र की राजनीति में कहीं ना कहीं बड़े नेता या छोटे नेता सब डरे हुए हैं, जिसमें से अनिल देशमुख जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के थे और गृह मंत्री थे महाराष्ट्र में, वो भी जेल में हैं। नवाब मलिक जैसे कद्दावर नेता भी जेल में मौजूद हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ईडी का जो हथौड़ा है महाराष्ट्र में अब किन नेताओं पर, उनके सरों पर गिरेगा, ये आने वाले दिनों में देखने जैसा होगा। मगर फ़िलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा भौचाल आया हुआ है। की राजनीति को अगर देखें तो भिवंडी जैसे शहर में भी अब जो लोग राष्ट्रवादी के पीछे या कांग्रेस के पीछे चल रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं अगल बगल देख रहे हैं कि अब क्या होगा हमारी उस राजनीति का, जिसमें पैसा भी ले लिया और कार्यक्रम भी करवाए। बहरहाल भिवंडी शहर की राजनीति में भी भौचाल आया हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति को देखते हुए। मैं खान फखरा।